आदि मानव एक ऐसी कहानी जो आज हमें कठिन संघर्ष से लेकर जीत की बुनियाद में ढलना सिखाती है। आदि मानव की कहानी को और गहराई से देखें तो हमें उनकी शारीरिक विकास पर नजर डालनी चाहिए। शुरुआती प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का शरीर कई बड़े बदलावों से गुजरा। उदाहरण के लिए जब यह दो पैरों पर चलने लगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और कुल्हों की संरचना बदलती चली गई। इससे उन्हें लंबी दूरी तक चलने और दौड़ने की क्षमता मिली, जो शिकार और भोजन की तलाश में बहुत काम आने लगी। साथ ही उनके जबड़े छोटे होते गए और दांतों का आकार भी बदला, क्योंकि वे अब कच्चे पौधों के बजाय पका हुआ भोजन खाने लगे। एक और रोचक बात यह है कि आदि मानव के दिमाग का विकास उनके हाथों के उपयोग से जुड़ा था। जब इन्होंने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया तो इनके लिए सटीकता और योजना की जरूरत पड़ी होगी। यह काम दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता था जो सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया एक तरह का फीडबैक लूप थी। जितना ज्यादा वे औजार बनाते गए उतना ही उनका दिमाग विकसित होता गया। यह मानव को अन्य प्राणियों से अलग करने वाला एक बड़ा कारण था। आदि मानव के जीवन में मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव था। अफ्रीका में सूखे और बरसात के चक्र चलते रहते थे, जिसके कारण उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में ढलना पड़ता था। सूखे के समय भोजन और पानी की कमी हो जाती थी तो वे नदियों या झीलों के पास चले जाते थे। वहीं बरसात में जंगल फिर से हरे भरे हो जाते थे, जिससे फल और छोटे जानवर आसानी से मिल जाते थे। इस तरह मौसम ने उनके घुमंतु जीवन को आकार दिया और उन्हें लचीला बनाया। उनके शिकार के तरीके भी समय के साथ बदलते चले गए। शुरू में वे मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे या छोटे छोटे कीड़े और कंदमूल इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके औजार बेहतर होते गए वे बड़े शिकार पर नजर रखने लगे। होमो इरेक्टस और निएंडरथैलेंसिस जैसे मानव समूह मैमथ या भालू जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते थे। इनके लिए उन्हें जाल बिछाने, चुपके से पीछा करने और सही समय पर हमला करने की कला सीखनी पड़ी। यह संगठन और संयम उनकी सफलता का राज था। आदि मानव के कपड़े भी उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शुरू में उनके पास कोई कपड़ा नहीं था, वे नग्न रहते थे, लेकिन जब वे ठंडे इलाकों में गए, जैसे यूरोप के हिमयुग के दौरान, तो उन्होंने जानवरों की खाल का इस्तेमाल करना शुरू किया। निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस ने हड्डियों से बनी सुइयों का उपयोग करके खाल को जोड़ा और शरीर को ढकने वाले ढीले ढाले कपड़े बनाए। यह न केवल ठंड से बचाव था बल्कि शिकार के दौरान चोट से भी सुरक्षा देते थे। उनके आश्रय भी समय के साथ विकसित होते गए। पहले वे पेड़ों पर या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, लेकिन होमो सेपियंस ने जानवरों की हड्डियों और पेड़ों की शाखाओं से अस्थायी झोपड़ियां बनाना शुरू किया। यह झोपड़ियां हवा और बारिश से बचाती थी और समूह के लिए एक सुरक्षित जगह बनाती थी। कुछ जगहों पर पुरातत्वविदों को मैमथ की हड्डियों से बने ढांचे मिले हैं, जो बताते हैं कि वे कितने जीनियस थे। आदि मानव में जिज्ञासा भी एक बड़ी भूमिका निभाती थी। वे अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करते थे, जैसे वे चांद और सूरज के चक्कर को देखते होंगे और मौसम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते होंगे। यह जिज्ञासा बाद में विज्ञान और खगोल शास्त्र की नींव बनी। कुछ जगहों पर मिले पत्थरों के गोले, जिन्हें वह शुरुआती प्रयोगों का हिस्सा बनाते थे,
हालांकि इनका सटीक उद्देश्य आज भी रहस्य बना हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें